केस बताओ भाई क्या है? हाँ जी, देखिए मैडम, मैं हूँ भंवर भड़बड़िया, सिग्नल तोड़ के भ्रू मेरा तकिया कलाम है, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पड़ोसी, बाकी आपको सलाम है। नमस्ते मैडम। मैडम मैं हूँ बिजली भड़बड़िया, सॉरी मैडम, ये मेरे पति हैं और ये है हमारे पड़ोसी जो है सारे मामले के दोषी। मम्मी परेशान है। वाला भाभी जी, मतलब वेल व्हाट इज द मैटर इज द, क्या आपको किसी ने दे दिया है लव लेटर इज द? अरे मैटर मैं बताता हूँ मैडम। देखिए दरअसल बात ये है, हमेशा की तरह कल शाम को भी मैं दुकान बंद करके अपने घर आया। घर आके मैंने अपनी बीवी बिजली से कहा कि भाई चाय वाय बनाओ। तब तक मैंने कपड़े चेंज किए, लुंगी वुंगी पहन ली और ढूंढने लगा अपनी घरवाली। घरवाली क्यों ढूंढ रहे थे यार? तुम्हारी घरवाली तो ये है ना, फिर इसको क्यों ढूंढ रहे थे तुम? घरवाली चप्पल। मैं ढूंढने लगा अपनी घरवाली चप्पल, जो कि अक्सर मेरे बेड के नीचे होती है। तो जैसे ही मैं बेड के नीचे झुका चप्पल के लिए, तो मैं क्या देखता हूं? चप्पल? जी नहीं, ये मेरा पड़ोसी मेरे घर में मेरे बेड के नीचे छिपा बैठा था, अपने मुंह में शेविंग क्रीम लगा के, और खुद मुझे मेरी चप्पल दे रहा था कि ये लीजिए। मैडम ये देखकर मैं रूठ गया और मेरी बीवी के साथ मेरा झगड़ा हो गया, वो भी एकदम तगड़ा हो गया। सिग्नल तोड़ के आया। और मैडम ये मेरे दुनिया के अनोखे पति, जो इनसे पूछने की बजाय कि हमारे घर में क्या कर रहे हैं, मुझसे पूछ रहे थे कि सुनो बिजली, हमारे बेडरूम में हमारे बेड के नीचे हमारा पड़ोसी क्या कर रहा है? अब बताइए मैडम, मैं क्या जानूं कि कब ये हमारे घर में घुसे, कब बेडरूम में चले गए और कब बेड के नीचे जाके छुप गए, वो भी शेविंग क्रीम लगा के। छी, मम्मी परेशान है। क्यों बे? क्या कर रहा था? अपने पड़ोसी बावड़ा है तू, हैं? अपने पड़ोसी के बेड के नीचे क्या छुपे बैठ? क्या कर रहा था तू मुंह पे झाग मल के? मैडम मैं डरपोक हूँ। मतलब तुम शादीशुदा हो? नहीं नहीं, मैं तो कुंवारा हूँ। मेरा नाम है डरपोक, डरपोक डिसोजा, झाग के झरोके से। एक्चुअली मैडम बात यह है कि रोज रात को मैं सो जाता हूँ और जब मैं सुबह उठता हूँ तब देखता हूँ कि मेरे चेहरे पे ये शेविंग क्रीम लगी हुई है, इसलिए मैं डर जाता हूँ। तो कल क्या किया, कल मैं इनके घर पे आ गया और इनके बेड के नीचे सो गया। तो उतने में इन्होंने मुझे पकड़ लिया और लताड़ दिया और कहा कि जाओ अपने घर पे, कल सुबह पुलिस स्टेशन जाना है झाग के झरोके से। इसलिए मैं अपने घर पे चला गया, सो गया, और सुबह उठ के देखता हूँ तो फिर से किसी ने शेविंग क्रीम लगा दी मेरे चेहरे पे झाग के झरोके से। थारे मुंह पे क्रीम मल जावे कोई रोज रात? मतलब थारे मुंह पे चढ़ के एकदम घस घस के पेल डाले, खूब सारी क्रीम थोप डाले और तेने पता ना लग रही? नहीं, बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। वेल मॉम, ये आदमी लगता है मुझे बहाने बाजिज़दा, घर के सारे बर्तन धो के आया हूँ मैं आजिज़दा। 3-4 घर और पकड़ ले। कैरी ऑन। आओ जरा। बातें कर रहे हैं। तो आगे से इनके घर पे मत मिलना, कभी भी। मतलब ना बेड के नीचे, अलमारी अलमारी के पीछे, ना कुछ। खुद बुलाएं ये लोग तो भी ना जाना, कि ना, नॉट फ्रेंडली टर्म्स, ऐसा रखो रिलेशनशिप। ओके जी समझ गया। गुड, चलो अब निकलो ना, अकेले निकल। चल हम भी जाए? आप लोग भी चलिए। थैंक यू मैडम। सिग्नल तोड़ के क्या समझाया था जी उसको कान में? आज तुझे भी समझा दूं? नहीं मैं तो नहीं क्यों, चलना। बहुत दिन हो गए। नो। डाल इसे अंदर। नमस्ते मैडम। सॉरी। ओ माय गॉड मॉम, ये तो आ गए हैं अगेन इज द, मेरे बिना हसीना को नहीं है चैन इज द। मैडम आपने पहचाना मुझे? हैं? हम क्यों पहचाने यार, हम क्यों पहचाने? कौन हो तुम? शाहरुख खान हो या सचिन तेंदुलकर हो?
अरे नहीं, मैं हूँ भंवर भंवर भड़बड़िया। सिग्नल तोड़ के और ये मेरी पत्नी और ये मेरा पड़ोसी जिसने हरकत फिर की है। हमारे मना करने के बावजूद तू मान नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं मान रहा है मैडम, बिल्कुल नहीं मान रहा है मैडम। ये हमेशा की तरह कल भी मैं अपनी दुकान बंद करके अपने घर आया और आकर मैंने अपनी बीवी से कहा कि भाई कुछ चाय वाय बनाओ, और उसके बाद मैं अपने बेडरूम में गया और लुंगी उंगी पहनी और कपड़े चेंज किए हैं। हाँ बिल्कुल, आपको कैसे पता? खैर, उसके बाद मैं अपनी ढूंढी घर वाली स्लीपर इज द, मेरी सास मुझे समझती है स्लीपर इज द। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? अपनी दिनचर्या जो है ना, लास्ट टाइम भी आके गा के गया था यहाँ, फिर वही बता रहा है। मुद्दे पे आ जाओ वरना गोली गाली चल जाएगी। अब यहाँ फालतू केस लेके आए हैं। अरे मैडम, ये क्या बताएंगे, ये क्या बताएंगे? मैं बताती हूँ। मम्मी परेशान है मैडम। जैसे मेरे हस्बैंड बाथरूम में नहाने के लिए गए ना, यानी कि ये, तो देखते क्या है कि हमारे बाथरूम में हमारे पड़ोसी यानी कि ये महाशय पहले से नहाने के लिए बैठे हुए हैं, वो भी शेविंग क्रीम लगा के। बताइए मैडम, मम्मी परेशान है। सुसरे, पिट के तू माना ना है। इनके घर मैंने कही थी जाए फ्रेंडली टर्म पे मत रहियो, बिल्कुल ना पाया जाइयो। फिर क्यों पाया गया तू? तब मैं क्या करूं मैडम, आप लोग मेरी बातों पे यकीन ही नहीं कर रहे ना। मैडम मैंने कहा ना कि मैं रात को घर पे सोता हूँ और जब सुबह उठता हूँ तब मेरे चेहरे पे शेविंग क्रीम लगी हुई होती है, जाग के झरोके से। जबकि मैं कुंवारा हूँ, ये भी मैंने आपको बता दिया है। अकेला रहता हूँ घर में और रात को दरवाजा बंद करके सोता हूँ, जाग के झरोके से। किसी पे शक हुआ कहते हैं? हाँ मैडम, मेरे घर के सामने एक सलून है ना? हाँ। वहां पे 2 नाई काम करते हैं, उनसे मेरा हमेशा से झगड़ा होते रहता है, जाग के झरोके से। झगड़ा क्यों? उन्होंने तुम्हारी आधी दाढ़ी मूंड दी या मूछे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोग अपने सलून में है ना छिछोरे टाइप के गाने बजा रहे हैं। मैं कहता हूं कि भैया ये शरीफों का मोहल्ला है, यहाँ पे ऐसे टाइप के गाने मत बजाओ, लोग एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन वो लोग है कि मानते ही नहीं है। सैलून हमारे राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक के रिश्तेदारों, हम जो तुमसे पूछे उसका सही सही जवाब दो। ओके, इफ यू डोंट माइंड, 2 मिनट ब्रेक। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ पर, हमसे कोई गलती हो गई क्या? कैंची पलट दूंगा। डरपोक डिसूजा को जानते हो? मैं जानता था। नहीं जानता था क्या होता है? जानता है कि नहीं जानता है? नहीं, आपसे नहीं बोल रहा, मैं इनसे बोल रहा था कि मैं जानता था कि वो हम लोगों की FIR लिखाने पुलिस चौकी जरूर गया होगा, उस तरह उलट दूंगा। आखिरकार वो पुलिस तक पहुंच ही गया, कैंची पलट दूंगा। अबे तुम दोनों उसके बेडरूम तक पहुंच सकते हो, तो क्या वो पुलिस तक ना पहुंच सकता है? बेडरूम तक? अरे नहीं साहब, ऐसा क्या? एक सेकंड, तू गया था क्या उसके बेडरूम में? उस तरह उलट दूंगा। अरे यार, कमाल कर रहा है। आज तक मैं अपने बेडरूम में नहीं गया तो उसके बेडरूम में कहां से जाऊंगा? मैं तो यहाँ दुकान पर ही सोता हूँ, कैंची पलट दूंगा। ले शरीफ बच्चे कुछ ना जानते हैं बेटा। तुम लोग डरपोक डिसूजा के बेडरूम में गए थे, नहीं गए थे, क्यों गए थे, क्या करने गए थे, ये तुम लोग खुद अपने मुंह से उगलोगे, समझ गए? बिल्लू, ले चलो इन दोनों को चौकी। कौन बिल्लू? मैं तेरी माँ हूँ। कुछ हुआ था क्या सर? इन दोनों को चौकी ले चलो। अरे
हम से खुद चल रहे हैं ना। चल रहे भाई साहब, चलो पैसे रख देना यहाँ पे। जाना मत है, अभी आकर कटिंग करते हैं। हाँ चलो, बैठो बैठो, आ रहे चल ये दोनों आने नहीं वाले, अपना बना के निकल लो। अरे 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 वापस आओ। अरे मैडम, अरे मैडम, मैडम हमें माफ कर दो, आगे से हम लोग ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। उस तरह उलट दूंगा। अरे हाँ बदला, अब हम भूल कर भी छिछोरे गाने तो क्या, भजन तक नहीं बजाएंगे। कैंची पलट दूंगा। मैडम ये लोग क्या समझ रहे हैं? ये लोग गलत समझ रहे हैं। इन्हें लग रहा है कि हम इन्हें छिछोरे गाने बजाने की वजह से यहाँ पर पकड़ के लाके पीट रहे हैं। छिछोरे गानों की वजह से ना पीट रहे, छिछोरे कामों की वजह से पिट रहे हो दोनों। एक सेकंड, कहीं तूने कोई छिछोरी हरकत तो नहीं की? उस तरह उलट दूंगा। अरे नहीं बदला, अरे मैंने तो जिंदगी में कोई अच्छी हरकत नहीं करी, तो छिछोरा काम कैसे करूंगा? कैंची पलट दूंगा। जो अबे शरीफ हो ना तुम दोनों, कुछ ना किया, बड़े शरीफ हो। अबे रोज रात को इस डरपोक डिसोजा के घर में घुस के इसके मुंह पे झाग वाला क्रीम लगाते हो और बोलते हो कोई छिछोरा पंथी का काम नहीं किया। बे रख के देंगे। अरे वेल मॉम, ये दोनों हैं बड़े बदमाश इज़दा, मुझसे कपड़े धुलवाती है मेरी सास इज़दा। ये करती है। अरे नहीं नहीं मैडम, हम सच कह रहे हैं। अरे हम लोगों में से किसी ने भी इनके मुंह पे शेविंग क्रीम नहीं लगाई है। उस तरह उलट दूंगा। अबे नहीं लगाई है, लेकिन इसको तो शक तुम ही पे है। अरे नहीं मैडम, ये है ना बेकार में शक कर रहे हैं। अगर ये हमारी दुकान पे खुद आए ना शेव करवाने के लिए, हम तो भी इनकी शेव नहीं करेंगे। तो घर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, कैंची पलट दूंगा। इंसल्ट। हाँ तो ठीक है ना, तो फिर ये बताओ ना कि ये मेरे चेहरे पे शेविंग क्रीम लगा कौन रहा है? झाग के झरोके से। अबे आंख के अंधे, जब खुद को ही पता नहीं है थोबड़े पे आके कौन क्रीम लगा रहा, तो क्यों मुंह उठा के FIR लिखाने आ गया? एक तो बान भी नहीं। तमीज से बात कर बे, शरीफ आदमी है ये। अरे झूठा है ये। छोड़ला, वैसे सोचने की बात है, जब इतनी मार खाने के बाद ये कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं किया, तो हो सकता है कि उन्होंने नहीं किया है? हाँ मैडम, क्योंकि आपके हथौड़े जैसे हाथ, मतलब ऐसे हाथ का ऐसा चाटा खाने के बाद में तो कोई भी शाबाश हो जाएगा ना मैडम। अबे लेकिन क्रीम तो फिर भी लग रही है ना मुंह पे। गोपी, या किशन, सौवे, गोपी किशन की सीडी लगा के देख घर में, नम्रता सिरोडकर को देख। गुलगुले जी। रात को इसके घर के बाहर ताला लगा और तू और गोपी बाहर खड़े रह के बिल्कुल मुस्तैदी से चौकीदारी करो फुल नाइट। ईब देखते हैं शेविंग क्रीम कैसे लगती है। वो भी तो इस वक्त भी अखबार पढ़ रहे हैं। अरे यार गुलगुले, तुम्हें पता ना, बंदे रात को 100 काम करने होते हैं यार। 2 घंटे में पहली लेट चल रहा हूँ। बस मैं अपना ध्यान डिवाइड करना चाहता हूँ अखबार में, बस इधर ध्यान रहे उधर जाए ही ना। ये भी ठीक है। ये भी ठीक। ये लीजिए, आप लोग ने जो जो खाना मंगाया था वो मैं सब लेके आया हूँ झाग के झरोके से। लेकिन मैं क्या कहता हूँ कि आप लोग इतना खाओगे तो आपको नींद आएगी ना। डोंट वरी, मैंने उसके लिए चाय का थर्मोस भी लेके आया हूँ साथ में। अगर आप लोगों को नींद आएगी ना तो चाय पी लीजिएगा झाग के झरोके से। लेकिन प्लीज आज आप उस आदमी को जरूर पकड़िएगा जो मेरे मुंह पे ये झाग लगा के चला जाता है, शेविंग क्रीम लगा के चला जाता है झाग के झरोके से। प्लीज। अरे यार उसके लिए तो आए हैं, और तुम टेंशन मत लो। मेरा सिस्टम एकदम उल्टा है। मैं जितना ज्यादा खाता हूँ ना, मेरी आंख उतनी खुल जाती है। वेल ब्रो, डोंट वरी इज़दा, लप्पी है मेरे लिए परी इज़दा है। तुम आराम से अंदर जाके सो जाओ यार, मैं बाहर से ताला लगा देता हूँ। चलो। अच्छा
सो जाओ सो जाओ। हाँ, लेकिन पकड़िएगा जरूर। हाँ। हाँ पहले खाने तो दो। चलो गुड नाइट। गुड नाइट। कोई कबाब कूब तो नजर नहीं आ रहे यार। स्वीट ड्रीम्स। प्रेम। चल यार जम के खाते हैं। यार ये कुछ चाय का टाइम है, चाय रख गया यहाँ पे। हट। खाना तो खा ले। हाँ, जब तक मुंह ना धो लूं ना अच्छी नींद नहीं आती। जाग के झरोके से फ्रेश फ्रेश फील होता है यार। कितने ओहो टाइम टू स्लीप। आया हे प्रभु। यार उसने सही कहा था यार, खाना खा के नींद बहुत आती है। हाँ यार गोपी बहुत नींद आ रही है यार। एक काम करते हैं, 1:30 बज रहे हैं, एक बार ताला खोल के अंदर जाते हैं, देख लेते हैं कि सब ठीक ठाक है। वो भी आराम से सो रहा है, वो एक बार देख के अपने घर जाके आराम से सोते हैं यार। और कल सुबह मैडम को चौकी में जाके कह देंगे कि हमने पूरी रात जाग के ठीक से एकदम ड्यूटी की। गुड बॉय। चलो चल हो जाए फिर। यार बाहर से ताला लगा रखा है तो ये कैसे हो गया यार गोपी? जरूर ये शेविंग क्रीम लगाने वाला यहीं कहीं आसपास होगा। चल ढूंढते हैं। ओके तू इधर जा, मैं इधर जाता हूँ। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, कौन हो सकता है? कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है यहाँ पे। लगता है यही है जो उसके मुंह पे शेविंग क्रीम लगा के भाग जाता है। आज ये मेरे हाथ से बच नहीं पाएगा। मुझे ऐसा लगा जो मुंह पे शेविंग क्रीम लगा के चला जाता तुम वो हो। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा तो ये दो आदमी हैं जो रोज रात को मुझे शेविंग क्रीम लगा के जा रहे हैं। अच्छा आज नहीं छूटेंगे, आज मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा जाग के झरोके से। साइड में आने की क्या जरूरत है? मुझे तो ऐसा लगा कि आप दोनों वही हो जो मुझे रोज रात को ये शेविंग क्रीम लगा के चले जाते हो जाग के झरोके से। आई एम सॉरी। नेशनल। अरे मैडम आप भी ना एक नंबर की बोली हैं।
बोली ना, ये गोली चलेगी, गोली। ताला सही से बंद करा था, नहीं करा था? ताला बंद करने के बाद दोनों वहां से 1 मिनट के लिए भी हिले थे? सोच के जवाब दो। नो। अबे तो अगर ताला ठीक से बंद किया और कोई वहां से गया नहीं तो उसके मुंह पर ही झाग कैसे लग गया बे? गुत्थी उलझती जा रही है। आखिर मामला है के